बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बेसन की रोटी, जो बनती है बहुत लाजवाब और आसान रेसिपी है और असल रेसिपी है ये बेसन की रोटी की। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने बेसन चक्की का लिया है, तो जितना बेसन ले रही हूँ इसका हाफ आटा लूँगी, 1 प्याली। तो आप चाहे तो 2 प्याली बेसन 2 प्याली आटा भी ले सकते हैं। और ये 3 प्याली हो चुकी है। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। नमक, बेसन और आटे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और आटा गूंदने के लिए हमें गुनगुना सा पानी चाहिए, जो मैंने करके रखा था, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम डो तैयार करेंगे। तो इस रोटी के लिए डो लूज़ नहीं गूंदते, ना टाइट डो लगाते हैं, एक दरमियाना डो लगाएंगे हम। तो देखिए गूंद के तैयार है, ठीक है। अब हम इसको मैंने समेट लिया गूंद के। अब हम इसको मुक्की लगाएंगे, मसलेंगे 5-6 मिनट के लिए। जितना देर हम इसको मसलेंगे ये रोटी उतनी लाजवाब बनेगी, उतनी टेस्टी बनेगी। तो इस तरह मैं इसको मसल रही थी और अच्छे से मसलेंगे इसे। तो मैंने इसे तकरीबन 5 मिनट गूंदा था और ये गूंद के तैयार हो चुका है। और मैं इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। तो उसको आप चाहे तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा। तो जितनी देर छोड़ेंगे उतना अच्छा ये राइस होगा। तो 20 मिनट बाद हम कवर हटाकर और ये डो निकालेंगे और उसको मैं रोल करूँगी। और इसके हमें जितने पेड़े चाहिए हम इसके पेड़े तोड़ेंगे। तो मैं इसके मैं 4 रोटियां बनाऊंगी, दरमियानी साइज़ की रोटियां बना रही हूँ। और एक से पेड़े तोड़ेंगे और बाकी हम कवर करके रख देंगे। तो इसको हम गोल करेंगे, पेड़ा बॉल बनाएंगे इसकी। तो देखिए मैं काउंटर के ऊपर बेलूँगी और इसको खुश्की लगा के, जो होता है ना बेसन का आटा या दूसरा आटा लगा के नहीं बेलते, इससे जहाँ बेलेंगे उस जगह हम घी लगाएंगे। तो मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी, तो देसी घी लगा रही हूँ मैं। तो मक्खन बटर भी लगा सकते हैं। और ये ग्रीस करने के बाद अब हम बेलेंगे। तो उसमें खुश्का लगा के बेलने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको ग्रीस करके बेलते हैं। तो इसका थोड़ा हाथ से बड़ा करेंगे और इसको हम बेलेंगे। तो इस रोटी को पतला नहीं बेलते, ना बहुत मोटा बेलते हैं। तो मैं इसकी थिकनेस दिखाऊंगी कैसी होनी चाहिए, इसको कितनी मोटी होनी चाहिए। तो देखिए मैं इसको बेल रही हूँ, इस तरह हम बेलेंगे। बेलन को भी मैंने चिकना कर लिया था, ग्रीस कर किया था। तो देखिए इतनी मोटी होनी चाहिए रोटी। और तवा हमारा गरम है, तो तवा गरम होना चाहिए। और ये रोटी बहुत तेज़ आंच में नहीं पकाते, जैसे हम आम रोटी पकाते तेज़ आंच में, ऐसे नहीं पकाते। इस रोटी को मीडियम आंच में, हल्की आंच में पकाते हैं। मोटी होती है तो थोड़ा वक्त लगता है इसको कुक होने में। तो एक जगह कलर आ गया था, इसको हमने पलट दिया। अब नीचे से भी कुक हो जाएगी, फिर पलट देंगे। तो काफ़ी वक्त लगता है इसको पकने में, हल्की आंच में इसको पकाया जाता है। तो देखिए अब हम इसको ऐसे प्रेस करके कलर देंगे, इसको सेकेंगे। तो बेसन की रोटी इसी तरह बनाई जाती है, इसको प्रेस करके इसको सेका जाता है, कलर दिया जाता है। ये बहुत अच्छी रोटी हमारी देखिए एक बनके तैयार हो चुकी है। और इस रोटी को मैं अब तवे से उतारूंगी। और देखिए गरम गरम रोटी में हमें बटर लगाना है या देसी घी लगाना है। तो इस रोटी में देसी घी लगता है या बटर लगता है। तो इसमें जो डालडा घी, आम घी होते हैं वो नहीं लगता। इस रोटी का मज़ा ही देसी घी या बटर से आता है। तो ये सीख के तैयार है, हल्की आंच में मैंने सेक के तैयार कर ली थी और मैं लगा रही हूँ उसके ऊपर देसी घी। तो ये बहुत लाजवाब सी रेसिपी है, आपने कंप्लीट देखी, आपको भी पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो ज़रूर बनाइएगा, आप खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे वाकई तो बहुत लजीज रेसिपी है, सादा सी और मज़ेदार। तो मैंने मिर्चें बनाई थी, इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप चाहे तो ये मिर्ची भी बना सकते हो। और मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।